अब वो खबर जिससे भारत के दुश्मनों की फिक्र बढ़ती जा रही है। भारत को मित्र देश रूस से हथियारों का गेम चेंजर कॉम्बो ऑफर मिल सकता है। भारत ने ऑफर स्वीकार कर लिया तो चीन पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ जाएंगी। आपको पूरी खबर बताते हैं। अगर भारत रूस में सब कुछ ठीक दिशा में चलता रहा तो रूस का 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन Su-57E भविष्य में भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। भारतीय वायुसेना में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान अब तक नहीं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारत रूस के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57E की खरीद पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यह चर्चा केवल विमान खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि इनकी स्थानीय असेंबलिंग और संयुक्त उत्पादन को लेकर भी दोनों देशों में गंभीर बातचीत चल रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, भारत को फाइटर जेट Su-57E के साथ रूस की आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो भी मिल सकती है। और यही रूस का भारत के लिए कॉम्बो ऑफर है। आपको बता दें कि जिरकॉन मिसाइल मैक 9 की स्पीड से अटैक करती है, यानी करीब 9600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ान भरती है। मौजूदा किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन ही है। क्यों? क्योंकि यह हवा में अपना डायरेक्शन भी चेंज करती है और कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाता। जिरकॉन के साथ ही Su-57E जेट भारत रूस के संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल को भी ले जाने में सक्षम है। बड़ी बात एक और, रूस ने भारत को यह ऑफर देने के साथ ही भारत में Su-57E के प्रोडक्शन का भी प्रस्ताव दिया है, जो कि एक यूएसपी है। अगर यह डील हो जाती है तो आसमानी युद्ध में चीन और पाकिस्तान पर भारत को बड़ी बढ़त मिल सकती है। चीन की लंबी दूरी की मारक क्षमता और पाकिस्तान की हवाई चुनौती का मजबूत जवाब मिलेगा। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास न सिर्फ 5th जनरेशन पीढ़ी के लड़ाकू विमान होंगे, बल्कि उसी में अटैच हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली भी। इस शक्ति के मिलने के बाद भारत की स्थिति हिंद प्रशांत क्षेत्र में काफी मजबूत हो जाएगी, खासकर तब जब भारत में ऑलरेडी एक इकोसिस्टम है रशियन फाइटर प्लेन्स का। सबसे ज्यादा चर्चित, सबसे ज्यादा लोगों को रिझाने वाला और पूरी दुनिया की जिस पर नजर है वो है सुखोई 57। ठीक मेरे पीछे आप ये एयरक्राफ्ट देख सकते हैं। ये 5वीं पीढ़ी का 5th जनरेशन स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे सुखोई एविएशन कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है। ये लो ऑब्जर्वेबल स्टील्थ तकनीक का उपयोग करता है, जिससे इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। इसका डिजाइन और स्पेशल कोटिंग इसे कम रडार क्रॉस सेक्शन देने में मदद करती है। इस वक्त आपको आसमान में उड़ता हुआ विमान जो दिखाई दे रहा है, ये रशिया का Su-57 है। रूस का अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे मल्टी रोल लड़ाकू विमान के रूप में विकसित किया गया है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी रडार से बचने की क्षमता है, इसे दुश्मन के इलाके में बिना पकड़े घुसने में मदद मिलती है। ये विमान सुपर क्रूज, सुपर मैन्युफैक्चरेबिलिटी और एडवांस एवियोनिक्स जैसी क्षमताओं से लैस है। इस विमान में हाइपरसोनिक मिसाइलें लगाने की क्षमता है, जो इसे हवाई युद्धों में अजेय बनाती है। वायुसेना के लिए स्वदेशी तेजस फाइटर जेट वाला एक शुभ समाचार आ चुका है। अस्त्र के मामले में आत्मनिर्भर होते भारत को यह बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसका एक हिस्सा तेजस से भी जुड़ा है। तेजस को लेकर बड़ा सौदा होने वाला है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्रालय की डील होने वाली है। भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम है। रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने अगस्त में LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस Mk-1A की खरीद को मंजूरी दी थी। सरकार ने 97 नए तेजस की खरीद को मंजूरी दी थी, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय 66,000 करोड़ रुपए का करार HAL के साथ करने जा रहा है। HAL के पास 83 तेजस विमानों के ऑर्डर पहले से। सूत्रों के मुताबिक कंपनी के पास 10 तेजस Mk-1A तैयार। अनुमान है कि अक्टूबर की शुरुआत में पहली खेप की डिलीवरी हो जाएगी। शुरुआती खेप मिलने के बाद नए करार पर हस्ताक्षर होंगे। HAL की उत्पादन क्षमता सालाना 24 विमानों की है। आपके मन में सवाल हो सकता है कि आखिर तेजस का प्रोडक्शन तेज रफ्तार में क्यों नहीं हो रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है? असल में अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के इंजन की सप्लाई में देरी। जी ने अब तक 3 इंजन ही भारत को सौंपे।
7 और इंजन दिसंबर तक मिलेंगे और अगले साल 20 इंजन और आने वाले हैं। HAL के सूत्रों के मुताबिक अब स्थिति बेहतर हो रही है, अब सप्लाई चेन की दिक्कतें दूर हो रही हैं और विमान तय समय पर तैयार होंगे। तेजस MK1A LCA तेजस का सबसे आधुनिक वर्जन है। तेजस MK1A 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान, 4.5 जनरेशन। ये स्वदेशी फाइटर जेट हर मौसम में घातक और कारगर है। ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसके जरिए हवा से हवा और हवा से जमीन पर स्ट्राइक की जा सकती है। इसे इस तरह तैयार किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर नौसेना भी इसका इस्तेमाल कर सके। तेजस MK1A में ऐसा रेडार लगाया गया है। ये 2 तरह की लॉन्ग रेंज मिसाइलों से लैस है। इसमें BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज और WVR यानी विद इन विजुअल रेंज मिसाइल लगाई गई हैं। नए अनुबंध के तहत मिलने वाले 29 ट्रेनर जेट्स पहले से ही अधिक एडवांस होंगे। ये सौदा भारतीय वायुसेना को न सिर्फ संख्या के लिहाज से मजबूती देगा बल्कि पुराने MiG-21 जैसे विमानों की जगह आधुनिक और स्वदेशी तकनीक से लैस विमानों को शामिल करने में मदद करेगा। दुनिया के सामने भारत ने अपनी शक्ति, अपनी महाशक्ति पेश कर दी है। तेजस मार्क 1A तेजस प्रोग्राम का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट ठीक इस वक्त आप हमारे सामने देख सकते हैं। ये तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है। ये काफी एडवांस फाइटर जेटों में से एक है जो आने वाले समय में भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। इसमें नए सेंसर सिस्टम और मिशन और डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और बेहतर हथियार, नेटवर्किंग क्षमता और एक्स्ट्रा BVR जैसे अत्याधुनिक फीचर्स इसमें जोड़े गए हैं। इसके अलावा ये एक प्रिसिशन गाइडेड हथियारों से भी लैस है। हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस मार्क 1A जिसे अल्फा भी कहा गया है, एक एडवांस और अत्याधुनिक सक्षम विमान है। इसमें इसे कई तरह की एडवांस मिसाइलों से भी लैस किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं अस्त्रा मिसाइल और तमाम तरह के जो एडवांस फीचर्स हो सकते हैं वो तमाम तरह के हथियारों से इसे डिजाइन किया गया है। इसमें नए सेंसर सिस्टम, मिशन और डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, बेहतर हथियार, नेटवर्किंग क्षमता और एक्स्ट्रा VR जैसे अत्याधुनिक फीचर्स जोड़े गए हैं। इसके अलावा ये प्रिसिशन गाइडेड हथियारों से भी लैस है।